नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। और दोस्तों सच बताऊं तो मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि कल जो मैं अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था बिना एग्जाम का, उसमें से जो है 3 क्वेश्चन आपको मिला है ऐसे जो आम बच्चे नहीं कर सकते हैं, है ना। एक तो जीएसटी से संबंधित मिला है, एक त्योहार से संबंधित मिला है। तो बहुत अच्छा लगा कि जो है मेरा जो यहाँ पे अनुमान काफ़ी सत्य निकला। आगे भी निकलेगा। जिस दिन एग्जाम नहीं रहेगा उस दिन मैं अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान से सुनना है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। आप जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सिक्किम का है। देखिए सिक्किम का लोक नृत्य में ऑप्शन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये चूफाट हो सकता है, याक डांस हो सकता है, खुकरी डांस हो सकता है, छम डांस हो सकता है। ये सब आपका सिक्किम का है। अगर सिक्किम का त्यौहार आने वाले शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाता है तो लोसांग त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, लोसांग त्यौहार। देखिए यही वो क्वेश्चन है जो मैंने कल बताया था अपने तरफ से। नौखाई उत्सव, नौखाई उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से आपका रथ यात्रा संबंधित है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। कोणार्क का मंदिर आपका उड़ीसा में ही स्थित है। भित्ति चित्र एक प्रकार का कला होता है, ये आपका उड़ीसा से ही संबंधित है। गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य ये भी आपका उड़ीसा में ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद ओडिसी नृत्य ये भी आपका उड़ीसा से ही संबंधित है। तो ये सब बात आपको उड़ीसा के रिगार्ड में याद रखना है। ओलिव रीडले कछुआ का एक प्रजाति होता है, ये आपका उड़ीसा के समुद्र तट पे ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नौखाई त्योहार पूछा था तो उड़ीसा हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट के लिए बथुकम्मा, बोनालू ये सब तेलंगाना में मनाया जाता है। आपको अगर कोई पूछ दे किसे फूलों का त्योहार कहते हैं तो बथुकम्मा। एक फूलदेई त्योहार होता है जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है, ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई पूछे कि भाई त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं तो हॉर्नबिल जो आपका नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। मांडू महोत्सव जो है आपका मध्य प्रदेश में होता है। मांडू महोत्सव और मिर्च महोत्सव ये दोनों आपका जो है मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। हेमिस महोत्सव जो है ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। साथ ही साथ कंचौथ महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में होती है। एक प्रश्न पूछा गया था कृष्णदेव राय के राज कवि कौन थे। देखिए ऑप्शन 2 प्रकार से हो सकता है, या तो आदमी का नाम होगा या फिर जो 8 उसके जो कवि थे, तो ऐसा ऑप्शन होगा कि उनके 8 दरबारी कवि हो सकता है, क्योंकि मैं भी एग्जाम अटेंड किया हूं इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, तो कृष्णदेव राय का जो है ये तेनालीरामन सबसे खास थे उनके अष्ट दिग्गजों में। ठीक है, उनके जो 8 कवि हुआ करते थे उनके दरबार में, उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। और अष्ट प्रधान किसे कहा जाता है, तो अष्ट प्रधान कहा जाता है आपका शिवाजी के मंत्रिमंडल को। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है, शिवाजी मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान और जो कृष्णदेव राय के हैं 8 को कवि ओकरा अष्ट दिग्गज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो है कृष्णदेव राय कहाँ के शासक हैं तो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं, जो 1509 से 1529 तक शासन किए थे। ठीक है, कृष्णदेव राय का एक प्रमुख पुस्तक है आमुक्त मल्याद। क्या है, आमुक्त मल्याद। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एसएससी को ये बहुत पसंद है। सीजीएल से लेके एमटीएस तक पूछता है ये क्वेश्चन, आमुक्त मल्याद के लेखक कौन है। ठीक है, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। देखिए ये भी मैंने कल ही बताया था अपने तरफ से, और जीएसटी पर एक फुल पैकेज आपको एक पीडीएफ एक सीट दे दिया हूं भाई। जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 1917 को लगाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में ये सबसे पहले असम राज्य में लगा था। कहाँ लगा था, असम राज्य में लगा था। ठीक है, भारत में सबसे पहले। इससे संबंधित जो आर्टिकल है 279 का ए है। इससे संबंधित जो संविधान संशोधन है ये 101वां संविधान संशोधन है। इससे संबंधित जो लोकसभा में जो किस क्रमांक के बिल था ये, तो 122वां बिल था। लोकसभा में जो पेश किया गया 122वां अधिनियम के नाम से किया गया था, लेकिन 101वां संविधान संशोधन था। एक एक बात को तोड़ के समझिए। जीएसटी सबसे पहले असम में लगा था, ये बात भी समझ रहे हैं। जीएसटी का किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 28% हो सकता है। इसका स्लैब है 5, 15, 28 इस प्रकार से स्लैब है। ठीक है, 28 से ज्यादा नहीं होगा। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं तो वित्त मंत्री करते हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। एक प्रश्न पूछा गया था घोड़ा बेचकर सोना का अर्थ। ये तो कॉमन सेंस की बात है, निश्चिंत होकर सोना। लोग बोलते हैं अरे घोड़ा बेच के सोना, उठो उठो उठो, तो इसका मतलब निश्चिंत हो, क्या कोई काम धंधा नहीं करना, उठो, इस प्रकार से। चंद्रमा का पर्यायवाची सब पूछा गया था, फिर पहले भी पूछा गया था। मयंक, शशि, हिमांशु ये सब जो है, रवि भी हो जाएगा। रवि भास्कर तो सूरज का होता है। ठीक है, शशि हो जाता है चंद्रमा का, हिमांशु हो जाता है
है ना। मयंक भी हो सकता है चंद्रमा का। और इसके बाद जो सूर्य का है, ये रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दीनानाथ, ये सब जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था 2001 ईस्वी में कला के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? ये सुरेश अवस्थी को दिया गया था कला के क्षेत्र में ओवरऑल प्रदर्शन के लिए। 2001 के पूछा गया था और पता नहीं कहां से क्वेश्चन ये पूछ दिया था। ठीक है, 1952 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है ना। वर्ष 2021 के लिए 128 आदमी नॉमिनेट है, अभी मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बांटेगी, 2021 वाला अभी तक नहीं बटा है और 128 आदमी को ये मिलना है, तो ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन से, कल ही बताया था आपको 42वां संविधान संशोधन के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो देखिए, अगर आपको पूरा डिटेल मालूम है तो फिर आप सही करके आएंगे प्रश्न को। इसमें धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। सबसे पहले ये कब होती है 42वां संविधान संशोधन? 1976 में होती है। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, जिसे फिर भी रिवर्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का, है ना। कहां पर रखा गया था? आर्टिकल 51 के क, ये भी क्रिएट किया गया था। उसके बाद भाग 4 के ए भी क्रिएट किया गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, ये सब 42वें संविधान संशोधन की देन है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये सभी बात तो जिसको आता रहेगा वही गलत छांट सकता है। अगला एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह का उदाहरण? देखिए, ग्रह जो है 8 होता है, जिसमें 4 गो आंतरिक ग्रह और 4 गो बाह्य ग्रह होता है। तो 4 गो आंतरिक ग्रह जो होता है वो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है और इसका जो धरातल है वो ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपका जो आंतरिक ग्रह जो हो जाएगा शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, इन चारों का जो मतलब धरातल है, जो परत है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसे जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है, यानी सूर्य के तरफ, अंदर के तरफ, और जो बाहर के तरफ है इसे बाह्य तरफ कहा जाता है। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछे तो आपका जो है बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे चमकीला भोर का तारा, भिनसर के तारा, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी का बहन, ये सब जो है शुक्र ग्रह हो जाएगा। डिमोस और फोमोस वाला उपग्रह मंगल ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह हो जाएगा। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो बृहस्पति के पास है गैनामीड। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। किस ग्रह के पास एक ही उपग्रह है? पृथ्वी के पास चंद्रमा। तो ये सब हो गया भैया ग्रह से रिलेटेड सभी बातें, ध्यान रखना है। देखिए, आज ही हमने सीएम और राज्यपाल पे एक फुल पैकेज वीडियो इसी प्रकार का, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसा ही बना के दिया है, विथ फोटो के साथ, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, इंपोर्टेंट जानकारी के साथ। तो करंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी पढ़ाए हैं, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में एक प्रश्न छप रहे हैं। तो बंगाल के राज्यपाल पूछा गया था। बंगाल के राज्यपाल इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब थे, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब जो है ये आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है इलेक्ट हो गया, है ना। ये कैमा वाइस प्रेसिडेंट है, कोई बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद जो है सीवी आनंद बोस जो है यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल का, और सीएम जो है ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस से है, और इस समय इंडिया में एकमात्र लेडीज है जो सीएम के पोस्ट पर आसीन है वर्तमान में। एक प्रश्न पूछा गया था जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। कब होती है जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। इसके विरुद्ध कौन से कमीशन को बिठाया था जांच करने के लिए? हम हंटर कमीशन को। ठीक है, इसके अलावा ये किसके विरुद्ध होता है? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसे बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसी के चलते जो है सैफुद्दीन किचलू और भारत के महान नेता जो है जालियांवाला बाग जो अमृतसर में स्थित है एक शांतिपूर्ण बैठक कर रहा था, तभी जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और ये नरसंहार में जो है हजारों की संख्या में लोग मरे, और ये इतिहास में एक काला दिन है भारतीय इतिहास में। ठीक है, इसके बाद उस समय गवर्नर कौन थे? चैम्सफोर्ड। ठीक है, और इसके बहादुर का विपरीत शब्द पूछा गया था। देखिए, बहादुर जो होता है जो मतलब जो फुर्तीला होता है, जो बहादुर होता है, इसका उल्टा कायर हो जाएगा, भीरू हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका पुस्तक के हर्षवर्धन स्वयं है, और हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। अबुल फजल लेखक हैं अकबरनामा के। तो ये पुराने पुस्तक अब आने लगे हैं एग्जाम में। ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है। तो ये सब बात आपको अब ये भी देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना मतलब पुस्तक भी अब एग्जाम में जो है आने लगे हैं। नया पुस्तक अभी तक नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो, एनर्जी भरा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।